Hi guys, myself Seema Shaljanan. Thanks to come to my channel Sci Basics Plus Advanced. In this video, I will discuss about subtopic acylomate and cylomate. बच्चों, इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बता दिया कि ये जो बच्चे यूपीएससी जूलॉजी ऑप्शनल सब्जेक्ट लेके चूज़ करके आगे बढ़ना चाह रहे हैं या फिर पढ़ना चाह रहे हैं, तो ये चैनल उनके लिए डेडिकेटेड रहेगा और ये एक सीरीज़ के फॉर्म में सारे वीडियोज़ चलेंगे। अभी हम पेपर 1 स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें सबसे फर्स्ट टॉपिक है हमारा नॉन कॉर्डेट और कॉर्डेट से रिलेटेड कौन सा, एसिलोमेट एंड सिलोमेट। सबसे फर्स्ट टॉपिक कौन सा है, एसिलोमेट एंड सिलोमेट। तो क्या हम केवल एसिलोमेट एंड सिलोमेट ही देखेंगे? नहीं, और भी बहुत कुछ बातें इसमें होती हैं, वो देखेंगे। अगर क्वेश्चंस की बात करें तो पहले भी मैं बता चुकी हूँ कि इस टॉपिक से रिलेटेड 2016 में 15 मार्क्स के क्वेश्चंस आए हैं। कितने? 15 मार्क्स के। तो 15 मार्क्स के क्वेश्चन में क्या आया है? क्वेश्चन आया है डिफाइन सिलोम, राइट जनरल फीचर्स एंड एग्जांपल्स ऑफ एसिलोमेट, स्यूडोसिलोमेट एंड सिलोमेट एनिमल्स। तो इसमें सिलोम का डेफिनेशन पूछा है और एसिलोमेट, स्यूडोसिलोमेट और सिलोमेट का कंपैरिजन या फिर कंपैरेटिव बेसिस पे आप एक्सप्लेन करिए अपने आंसर को, या फिर वैसे भी कर सकते हैं। तो इस पार्ट में हम क्या देखेंगे? इस पार्ट में हम देखेंगे एक्सप्लेनेशन ऑफ सिलोम, इट्स स्ट्रक्चर एंड इट्स फंक्शन। व्हाट इज़ सिलोम? क्वेश्चन आपको कैसे आ सकते हैं? क्वेश्चन आपको आ सकता है व्हाट इज़ सिलोम, एक्सप्लेन इट्स स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। 10 मार्क्स के क्वेश्चन में अगर यूपीएससी मेंस की बात करें तो 10 मार्क्स का शॉर्ट क्वेश्चन आता है, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन होता है जिसमें 5 आंसर लिखने होते हैं। और अगर आईएफएस की बात करें तो 8 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। तो क्वेश्चन क्या बन सकता है? क्वेश्चन बन सकता है कि व्हाट इज़ सिलोम, एक्सप्लेन इट्स स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। और दूसरे पार्ट में हम देखेंगे डिफ्रेंशिएशन बिटवीन एसिलोमेट, स्यूडोसिलोमेट एंड सिलोमेट। तो आइए देखते हैं सबसे पहला टॉपिक इस सीरीज़ का, क्या? सिलोम, इट्स स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। और अगर सब टॉपिक की बात करें तो हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग सब टॉपिक क्या है? सब टॉपिक है एसिलोमेट एंड सिलोमेट, ये हेडिंग है। तो देखते हैं सिलोम क्या है। यहाँ मैंने स्ट्रक्चर और फंक्शन विथ हैंड रिटन नोट्स एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। आइए देखते हैं सबसे पहले सिलोम क्या होता है, थोड़ा सा इसके बारे में जानते हैं। सिलोम क्या होता है? जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि लैंग्वेज आपको बहुत ही कम मिलेंगे, टू दी पॉइंट आपको नोट्स मिलेंगे, ठीक है। तो सिलोम वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ मेटाजोन्स। मेटाजोन्स किसे कहते हैं? तो जो मल्टी सेलुलर एनिमल्स होते हैं उसका ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर माना जाता है, ठीक है। अ ट्रू सिलोम इज अ बॉडी कैविटी। ये ट्रू सिलोम क्या होता है? एक बॉडी कैविटी होता है, फॉर्म ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। जब एम्ब्रियो का डेवलपमेंट का होता है तभी इसका फॉर्मेशन हो जाता है। फॉर्म ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट फ्रॉम 3 जर्म लेयर्स, 3 जर्म लेयर्स से। लेकिन ये मेजोडर्मल इन ओरिजिन माना जाता है, अभी हम आगे देखेंगे। द बॉडी कैविटी और सिलोम इज अ फ्लूइड फिल्ड स्पेस दैट कैन एकोमोडेट ऑर्गेन्स। ये एक फ्लूइड फिल्ड स्पेस माना जाता है जिसके अंतर्गत ऑर्गेन्स एकोमोडेट होकर रहते हैं। द सिलोम इज लाइंड बाई मेजोडर्मल एपिथेलियल सेल्स। डायग्राम में अभी हम देखेंगे इसका एक्सप्लेनेशन, कैसे मेजोडर्मल इन ओरिजिन होता है। उसके बाद इट सराउंड्स एंड प्रोटेक्ट्स इंटरनल ऑर्गेन्स, प्रोवाइड सपोर्ट एंड स्पेस फॉर ऑर्गन मूवमेंट। ये क्या करता है? ये इंटरनल ऑर्गेन्स को घेर के रखता है, सराउंड करता है और प्रोटेक्ट करता है, उसे उसकी रक्षा भी करता है और प्रोवाइड करता है सपोर्ट और स्पेस फॉर ऑर्गन मूवमेंट, ताकि अच्छे से ऑर्गन मूव कर सके। इट फैसिलिटेट ऑर्गन डेवलपमेंट एंड इट्स फंक्शनिंग। ये फैसिलिटेट करता है ऑर्गन डेवलपमेंट को और उसके फंक्शनिंग को। एंड इट ऑल्सो प्लेज अ क्रूशियल रोल इन द ओवरऑल बॉडी स्ट्रक्चर। और ये पूरे बॉडी के स्ट्रक्चर में भी, फॉर्मेशन में एक क्रूशियल रोल प्ले करता है। तो अगर व्हाट इज सिलोम पूछ दे हमसे क्वेश्चन में 5 मार्क्स में, या फिर डिफाइन सिलोम, तो हम क्या कहेंगे? तो ये एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है किसका? मेटाजोन्स का। मेटाजोन्स क्या होता है? मल्टी सेलुलर एनिमल होता है। ट्रू सिलोम किसे कहते हैं? ये एक बॉडी कैविटी होता है, फॉर्म ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। द बॉडी कैविटी और सिलोम क्या होता है? एक फ्लूइड फिल्ड स्पेस होता है दैट कैन एकोमोडेट ऑर्गन, जहाँ ऑर्गन्स एकोमोडेट होकर रहते हैं। सिलोम इज लाइंड बाई मेजोडर्मल एपिथेलियल सेल्स। ये मेजोडर्मल इन ओरिजिन होता है। इट सराउंड्स एंड प्रोटेक्ट्स इंटरनल ऑर्गन्स, प्रोवाइड सपोर्ट एंड स्पेस फॉर ऑर्गन मूवमेंट एंड इट फैसिलिटेट्स ऑर्गन डेवलपमेंट एंड इट्स फंक्शनिंग, ठीक है। एंड इट ऑल्सो प्लेज अ क्रूशियल रोल इन द ओवरऑल बॉडी स्ट्रक्चर। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो गया रिलेटेड विथ सिलोम। अब अगर कोई आपको 1 लाइन डेफिनेशन पूछे तो आप क्या कह सकते हैं? तो 1 लाइन डेफिनेशन हम लिख सकते हैं, अ ट्रू सिलोम इज फ्लूइड फिल्ड बॉडी कैविटी, मेजोडर्मल इन ओरिजिन एंड प्रेजेंट बिटवीन एलिमेंट्री कैनाल एंड बॉडी वॉल। तो एक ट्रू सिलोम क्या होता है? एक फ्लूइड फिल्ड बॉडी कैविटी होता है जो कि मेजोडर्मल इन ओरिजिन होता है और कहाँ प्रेजेंट होता है?
तो एलिमेंट्री कैनाल और बॉडी वॉल के बीच में। यहाँ देखिए मैंने यूसिलोमेट्स का स्ट्रक्चर एक्सप्लेन किया है, जिसे हम सिलोमेट्स के नाम से भी जानते हैं। ये देखिए, ये आपको आउटर लेयर क्या शो हो रहा है, एक्टोडर्म। ये बीच वाला लेयर क्या शो हो रहा है, मेसोडर्म। और यहाँ देखिए, ये आपको मेसोडर्म से ही घिरा हुआ स्ट्रक्चर, ये क्या है, सिलोम। यहाँ देखिए, ये जो आपका पिंक कलर में नज़र आ रहा है उसको क्या हम कह सकते हैं, ये है आपका सिलोम। और ये क्या चीज़ से घिरा हुआ है, तो यहाँ देखिए, ये है आपको मेसोडर्म स्ट्रक्चर से घिरा हुआ है, इस तरह का यहाँ दिख रहा है, ठीक है। और ये अंदर की ओर क्या है आपका, इंडोडर्म। ये अंदर की ओर क्या शो हो रहा है यहाँ से, ये है आपका इंडोडर्म। तो सबसे आउटर क्या है आपका, एक्टोडर्म। उसके बाद क्या होता है, मेसोडर्म। तो सिलोम किससे घिरा हुआ है, मेसोडर्म लेयर से घिरा हुआ है। और ये अंदर वाला लेयर क्या होता है, इंडोडर्म। तो इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, ये कहाँ प्रेजेंट होता है, तो बिटवीन एलिमेंट्री कैनाल एंड बॉडी वॉल। एलिमेंट्री कैनाल कहाँ होता है, इंडोडर्म के पास होता है, इंडोडर्मल इन ओरिजिन होता है। और बॉडी वॉल क्या होता है, तो एक्टोडर्मल इन ओरिजिन होता है, ठीक है। ये छोटा सा स्ट्रक्चरल एक्सप्लेनेशन हो गया किसका, सिलोम का। तो अगर सिर्फ आपसे क्वेश्चन पूछे, क्वेश्चन बन के आ सकता है, क्योंकि एक क्वेश्चन तो हमने देखा, कौन सा क्वेश्चन, ये जो 2016 में 15 मार्क्स में आया है, डिफाइन सिलोम, राइट जनरल फीचर्स एंड एग्जांपल्स ऑफ एसिलोमेट, स्यूडोसिलोमेट एंड सिलोमेट एनिमल। तो इससे और क्या क्वेश्चन बन सकता है, हम ये भी आपको बताते चलेंगे। इससे एक तरह का क्वेश्चन ये भी बन सकता है, डिफाइन सिलोम या फिर व्हाट इज सिलोम एंड एक्सप्लेन इट्स स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। तो ये तो हमने सिलोम का डेफिनेशन भी देखा और स्ट्रक्चर भी देखा। अब मैं माइंड मैप के फॉर्म में आपको इसके फंक्शंस को एक्सप्लेन करती हूँ। बहुत सारे फंक्शंस होते हैं वैसे तो, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस होते हैं किसके, सिलोम के। आइए वन बाय वन हम देखते हैं। सबसे पहला फंक्शन क्या होता है, तो ये इट एक्ट्स एज अ शॉक एब्जॉर्वर, कुशनिंग एंड सपोर्ट। शॉक एब्जॉर्वर की तरह काम करता है, कुशनिंग और सपोर्ट करता है। कैसे करता है, सिलोम प्रोटेक्ट्स बॉडी फ्रॉम एनी काइंड ऑफ मैकेनिकल शॉक। जब आप सोफे पे बैठते हैं, कार में मूव करते हैं, तो कुशन का यूज़ करते हैं ताकि वो शॉक को एब्जॉर्ब कर सके, आपको झटका ना लगे कहीं से भी। तो सिलोम का भी यही काम होता है, सिलोम प्रोटेक्ट्स बॉडी फ्रॉम एनी काइंड ऑफ मैकेनिकल शॉक। मैं बच्चों में कोशिश करूँगी कि बहुत सिंपलेस्ट लैंग्वेज में आपके लिए यूज़ करूँ ताकि आपको याद रखने में ज़्यादा दिक्कत ना हो। एंड इट प्रोवाइड्स प्रोटेक्टिव कुशन अराउंड इंटरनल ऑर्गन्स। और ये प्रोटेक्टिव कुशन की तरह काम करता है, और किसके चारों तरफ घिरा होता है, इंटरनल ऑर्गन्स के। सबसे पहला फंक्शन क्या हो गया, शॉक एब्जॉर्बर, कुशनिंग एंड सपोर्ट। दूसरा फंक्शन क्या हो गया, organ development and mobility. It provides spacious environment for the development and movement of organs. ये एक स्पेसियस इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है ताकि आपका जो ऑर्गन है उसका डेवलपमेंट अच्छे से हो सके और वो मूवमेंट उनका अच्छे से हो सके, ठीक है। तीसरा फंक्शन क्या होता है, हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन। ये क्या होता है, हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन। तो सिलोम एक्ट्स एज ए हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन बाय चेंजिंग द प्रेशर ऑफ द सिलोमिक फ्लूइड। ये सिलोमिक फ्लूइड का प्रेशर को चेंज करके ये एक हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन प्रोवाइड कर सकता है, ठीक है। सिलोम एक्ट्स एज अ हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन बाय चेंजिंग द प्रेशर ऑफ द सिलोमिक फ्लूइड। ये तीन फंक्शन हो गया। सबसे पहला शॉक एब्जॉर्बर, दूसरा ऑर्गन डेवलपमेंट एंड मोबिलिटी, तीसरा हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन। चौथा क्या है, वेस्ट एंड न्यूट्रिएंट ट्रांसपोर्ट। वेस्ट एंड न्यूट्रिएंट ट्रांसपोर्ट में भी ये आपको हेल्प करता है। कैसे करता है, इट सर्व्स एज अ मीडियम फॉर ट्रांसपोर्टिंग न्यूट्रिएंट्स एंड वेस्ट प्रोडक्ट्स। उसके बाद पांचवा फंक्शन क्या है, थर्मल रेगुलेशन। थर्मल रेगुलेशन में भी ये हेल्प करता है। इन सम एनिमल्स द सिलोमिक फ्लूइड कैन हेल्प टू रेगुलेट टेम्परेचर बाय डिस्ट्रीब्यूटिंग हीट थ्रू आउट द बॉडी, ताकि ये पूरे बॉडी में हीट को डिस्ट्रीब्यूट कर सके। तो ये टेम्परेचर को भी रेगुलेट करता है और थर्मल रेगुलेटर की तरह काम कर सकता है। और लास्ट फंक्शन आपका क्या हो गया, इम्यून डिफेंस। और भी बहुत सारे फंक्शन आप अपने नोट्स में ऐड कर सकते हैं, ये कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शन मैंने आपको एक्सप्लेन किया। सिलोम कॉन्टेन इम्यून सेल्स एंड एंटी माइक्रोबियल सब्सटेंसेस। ये इम्यून सेल्स को कंटेन करते हैं और एंटी माइक्रोबियल सब्सटेंसेस को भी रखते हैं अपने पास, ताकि वो डिफेंड कर सके, डिफेंड द बॉडी अगेंस्ट पैथोजन, ताकि ये बॉडी को डिफेंड कर सके पैथोजन से। पैथोजन वायरस, बैक्टीरिया, ये सब क्या हो गया, जो पैथोजन है उससे आपकी बॉडी को सुरक्षा पहुंचा सके। तो ये कुछ फंक्शंस हो गए, कौन कौन सा, यहाँ से आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। सबसे पहले शॉक एब्जॉर्बर, उसके बाद ऑर्गन डेवलपमेंट एंड मोबिलिटी, हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन, वेस्ट एंड न्यूट्रिएंट ट्रांसपोर्ट, थर्मल रेगुलेशन एंड इम्यून डिफेंस। ये कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस हो गए। तो इन वन पेज समरी ही मैंने आपको फंक्शंस ऑफ सिलोम अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। और ये हो गया आपका स्ट्रक्चर एंड डेफिनेशन ऑफ सिलोम।
हमारा सब टॉपिक क्या था, एसिलोमेट एंड सिलोमेट। क्वेश्चंस यहाँ से कौन से आए हैं, तो 2016 में 15 मार्क्स में क्वेश्चन आए हैं। डिफाइन सिलोम एंड राइट जनरल फीचर्स एंड एग्जांपल्स ऑफ एसिलोमेट, सीडोसिलोमेट एंड सिलोमेट एनिमल्स। तो हो सकता है कि अब नेक्स्ट अपकमिंग एग्जामिनेशंस में आने वाले साल में आपसे इस तरह का क्वेश्चन बन के आ सकता है। तो इस तरह से 1 बाय 1 हम सारा टॉपिक भी अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे विथ हैंड रिटन नोट्स, और आपको बताते चलेंगे कि कितने मार्क्स के क्वेश्चन इसमें बन सकते हैं। तो जैसे वो 15 मार्क्स का क्वेश्चन था, तो हो सकता है केवल 10 नंबर में ये क्वेश्चन आ जाए, व्हाट इज सिलोम एंड एक्सप्लेन इट्स स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। दूसरे पार्ट में हम देखेंगे क्या, एसिलोमेट, सीडोसिलोमेट और सिलोमेट का डिफरेंसेस भी देखेंगे और स्ट्रक्चर भी अच्छे से डिटेल देखेंगे। वहाँ से भी एक क्वेश्चन बन के आ सकता है 10 मार्क्स में, या फिर होल फुल लेंथ क्वेश्चन जैसे आपको 2016 में पूछा है वैसे कि डिफाइन सिलोम एंड एक्सप्लेन ऑल 3 टाइप्स ऑफ सिलोमिक स्ट्रक्चर, एसिलोमेट, सीडोसिलोमेट एंड सिलोमेट विथ एग्जाम्पल्स। तो इस तरह से बच्चों मेरी कोशिश रहेगी कि जो भी यूजी पीजी के स्टूडेंट हैं और अपना प्रिपरेशन आप अगर यहीं से स्टार्ट करिए तो आपके लिए ज़्यादा बेटर अगर आप ऑप्शनल सब्जेक्ट जूलॉजी लेके आगे बढ़ना चाहते हैं तो और इस चैनल पे यूजी पीजी का सिलेबस भी मैंने एक्सप्लेन किया है, थ्योरी और प्रैक्टिकल बोथ। तो वहाँ से आप अपने यूजी पीजी का कॉन्सेप्ट बेसिक जो होता है वहाँ से वो भी क्लियर कर सकते हैं, और यहाँ से आप यूपीएससी का प्रिपरेशन भी कर सकते हैं। तो इस तरह से अगर आपको मेरा ये इनिशिएटिव पसंद आता हो और एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। कुछ भी सजेशन देना हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।